हाई न्यूज के प्रोग्राम धर्म चक्कर में हम आज आपको मिलवाते हैं पंडित श्री चंदन गुरु जी से, जो उज्जैन से हैं, जो बाबा गुमनाम देव हनुमानगढ़ी के पुजारी भी है। गुरु जी, सबसे पहले तो हाई न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो हाई न्यूज के लिए आपने इतने व्यस्त टाइम में टाइम निकाला। धन्यवाद। तो आप ये गणेश चतुर्थी के बारे में क्या बताना चाहेंगे? कैसे शुरुआत हुई थी? जो आपने मुहूर्त अभी जो व्हाट्सएप पर डाल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, कुछ ऐसे टिप्स भी बताएंगे आप जिससे लोगों को लाभ हो, क्योंकि आजकल लोग बहुत परेशान है, खास करके आर्थिक और रोगों से। और जो गणपति जी तो रिद्धि सिद्धि के देवता माने जाते हैं, सर्वप्रथम पूज्य हैं वो। क्या कुछ नया बताएंगे आप? थोड़ा दर्शकों को आई बताएंगे। देखिए, गणेश चतुर्थी को लेकर अभी वर्तमान में कई प्रकार की भ्रांतियां चल रही है जी। जैसे कि भद्रा, लोग कह रहे हैं कि भद्रा में गणेश जी की स्थापना ना करें जी। भैया, भद्रा में गणेश जी की स्थापना ना करें तो गणेश जी तो विघ्न हरता है, विघ्नों को टालने वाले हैं जी। तो जब विघ्न में ही हम भगवान को याद नहीं करेंगे तो कब याद करेंगे? बहुत अच्छी बात कही है तो आपने जी। इसीलिए भगवान का गणेश जी सदैव विघ्नहर्ता हैं और संकट क्लेश को नाश करने के देवता हैं, प्रथम पूज्य हैं। इसीलिए कल दिन भर प्रेम से भगवान गणेश जी महाराज का प्रेम से पूजन करें जी। पहली बात। दूसरी बात, कल जो त्योहार है ये पूरा भारतवर्ष भाद्र शुक्ल चतुर्थी, गणेश चतुर्थी के रूप में पूरा भारत एक साथ मनाएगा। और कल जो गणेश चतुर्थी रहेगी, कल दोपहर को तक ये गणेश चतुर्थी रहेगी, बराबर है। उसका जो शुभ मुहूर्त है वो चौकड़िए के अनुसार सवेरे 6:12 से 7:42 तक रहेगा जी। उसके बाद में 7:43 से 9:12 तक रहेगा और सवेरे 10:42 से 12:12 तक शुभ मुहूर्त इसका स्थापना का रहेगा। इसके अलावा सभी लोग अपनी अपनी कुल परंपरा के अनुसार भगवान गणेश जी महाराज का पूजन बड़े प्रेम और उल्लास के साथ में करें। हमारे भारतवर्ष में 2 प्रकार के मुहूर्त बताए गए हैं। एक तो चौकड़िए के अनुसार, प्रायः आम व्यक्ति चौकड़िया देख करके भगवान गणेश जी की स्थापना अपने घरों में, ऑफिस में, फैक्ट्री में करता है जी। पर इसके अलावा मुहूर्त देखने की जो पद्धति है वो लग्न से भी देखा जाता है जी। 3 प्रकार के लग्न रहते हैं, स्थिर, चर और द्वितीय स्वभाव। तो मान्यता है कि स्थिर लग्न में भगवान गणेश जी का पूजन करने से गणेश जी रिद्धि सिद्धि लक्ष्य लाभ वैभव के साथ में सदैव उसके घर परिवार में प्रतिष्ठित रहते हैं जी। तो जो व्यक्ति लग्न के हिसाब से भगवान गणेश जी को स्थापना अपने घर में करना चाहता है, उसके लिए सुबह 5:09 से सुबह 7:22 तक अत्यंत शुभ लग्न, सिंह लग्न जिसको कहते हैं, वो रहेगा। उसके बाद में दोपहर 11:45 से 2:03 तक वृश्चिक लग्न रहेगा और सायं 5:56 से 7:29 तक कुंभ लग्न रहेगा जी। इन स्थिर लग्न में गणेश जी को स्थापित करने से घर में सुख समृद्धि स्थायी रहती है। अच्छा पंडित जी, एक बात और है, ये तो शुभ मुहूर्त की बात है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना मुहूर्त की आराधना करना चाहें, तो कोई ऐसा विधान है कि उन्हें इसका समुचित लाभ मिले? एक बार दोबारा मुझे पूछिए। नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं तो मुहूर्त के अंदर समुचित विधि विधान अनुसार कुछ पूजा वगैरह नहीं कर पाते हैं, तो कोई ऐसा विधान है कि बिना उसके उन्हें समुचित लाभ मिले? कोई ऐसा मंत्र है या कोई ऐसा टोना श्रीमान की ऐसा है कि ये सारा जो विधान है ये तो अपनी अपनी, ये पूजन जो है वो भाव का विषय है जी। वेरी गुड। पूजन आडंबर का विषय नहीं है, पूजन दिखावे का विषय नहीं है। भगवान, आपने सुना होगा कि भगवान भाव के भूखे हैं जी। बिल्कुल राइट। तो अपनी श्रद्धा, अपने मन और अपने समय अनुकूल व्यवस्थाओं के अनुसार गणेश जी का पूजन अपने को करना है जी। शास्त्र में तो कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आपके पास में पत्ता भी हो तो भगवान को मानने हैं, बस भाव शुद्ध रहे जी। यानी जो कुछ है भगवान तो भाव की और प्रेम की भूखे हैं, सीधा सीधा है। भगवान प्रेम और भाव के भूखे हैं। आप सोने की दुर्वा नहीं मांगते, भगवान तो इतने सस्ते हैं कि भगवान तो दुर्वा घास चढ़ाकर भी भगवान गणेश जी को चढ़ाइए। भगवान तो प्रकृति को मानने वाले हैं, ये प्रकृति का पूजन है।
जी इसीलिए इसमें माटी का गणेश, ये पंच तत्वों का पूजन है, इसलिए कहते हैं माटी के गणेश। क्यों कहते हैं? सोने के गणेश क्यों नहीं जी कहे, क्यों नहीं कहे, जी जी माटी के गणेश क्यों नहीं कहे? तो ये प्रकृति की पूजन है, भगवान गणेश तो प्रकृति के देवता है। जी। अच्छा, तो कोई गुरु जी कोई ऐसे उपाय हैं जो लोग बहुत परेशान हैं, दरिद्र हैं, रोग से ग्रसित हैं, क्योंकि आजकल जी 90% या 99% लोग परेशान हैं, कुछ ऐसा कोई देखिए, उपाय मैं है? आपको उपाय बताऊंगा तो मैं ज्यादा डीप में न जाते हुए बहुत साधारण सा उपाय आपको बताता हूँ, जो हर व्यक्ति, हर तबके का व्यक्ति कर सके। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि लड्डू का भोग लगाओ, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि रबड़ी का भोग लगाओ, मैं केवल सिंपल, आप भगवान गणेश जी को जो अति प्रिय है, भगवान गणेश जी को दुर्वा और गुड़ से बने पदार्थों का भोग भगवान को लगा दीजिए, भगवान उसमें ही खुश है। केवल दुर्वा दुर्वा और गुड़ के बने पदार्थ, मिठाइयाँ या गुड़, उसका भोग लगा दीजिए, जो सहज हर व्यक्ति के, हर वर्ग के घर में मिल जाता है जी भगवान। और बाकी आप भोग लगाना चाहें और 56 भोग लगा दीजिए, अपनी जी क्षमता सामर्थ्य के अनुसार आप भगवान को कोई भी भोग लगा सकते हैं। पर जी दुर्वा और गुड़, ये दो चीज ऐसी है, दुर्वा हरी रहती है जो सदैव उत्तरोत्तर व्यक्ति के वंश की और व्यापार की वृद्धि करती है। जी गुड़ जो है वो राहु का प्रतीक हो गया है, तो ये वैभव को प्राप्ति कराने के लिए सुगम होता है, इसीलिए गुड़ और दुर्वा भगवान गणेश जी को चढ़ाइए, इससे विघ्न भी दूर होगा, आयु आरोग्य में भी वृद्धि होगी। अच्छा गुरु जी, गणपति जी के बारे में कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं कि जो चांद देख लेता है गणपति जी के चौथ के रात्रि का, उसको कुछ ना कुछ ऐसा दोष लग जाता है उसके ऊपर, क्या यह सही है? देखिए, ये कथा एक श्रीमद् भागवत में सम्यतक मणि की आती है कि भगवान के ऊपर भी एक लांछन लगा गया था, ये शास्त्रोक्त भी है। और यदि कोई जातक चतुर्थी का चंद्रमा देख लेता है तो उसके लिए शास्त्रोक्त एक कथा भी है, उसको श्रवण करने से, सम्यतक मणि की कथा है श्रीमद् भागवत में, उसको श्रवण करने से वो दोष मुक्त हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो उसके ऊपर कोई टेंशन लेकर के कि मैंने चांद देख लिया अब क्या होगा, विधान भी है, यदि परेशानी है तो उसका निवारण भी। जी गुरु जी, क्या कुछ नया बताना चाहेंगे दर्शकों को आई न्यूज के कुछ गणेश जी के बारे में? देखिए, प्रेम और उल्लास के साथ में सारे पर्व बनाए, क्योंकि अभी अभी देखने में आया है कि दो दो तिथियां हो गई, दो दो त्योहार बनने लग गए। तो मेरा सभी दर्शकों से यही एक निवेदन है कि हम एक साथ इस पर्व को बनाएं। गणेश चतुर्थी नहीं, कई पर्व बनते हैं भारत वर्ष में। नहीं सर, कंफ्यूजन यही होने लगा है कि अधिकतर सारे अभी रक्षाबंधन पर ही कोई कंफ्यूजन हुआ। जी, वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये लोगों को बांट इससे तो बढ़ जाएंगे हम तो, हमें बांटना नहीं है। भारत की जो तहजीब है, जो वो एक करना सिखाती है, अलग अलग पृथक पृथक नहीं सिखाती है। तो मेरा सभी दर्शकों से यही मेरा निवेदन है कि एक साथ पर्व को बनाएं और उसको शास्त्रोक्त प्रमाणित, आप किसी से उसका समाधान लें, मन से पर्व ना बनाएं और बटे ना, एक साथ पर्व बनाएं। नहीं तो इसके लिए क्या मैसेज देंगे, क्या मुहिम चलाएं? क्योंकि आजकल स्थिति, बहुत सिचुएशन थोड़ी खराब चल रही है, बांटने की कोशिश की जा रही है, आए दिन उंगली उठाई जाती है सनातन धर्म के ऊपर। देखिए, इसके लिए भारतवर्ष में जितने भी पंचांग करता है, पंचांग उज्जैन से भी निकलते हैं, काशी से भी निकलते हैं, मेरा खुद का भी पंचांग उज्जैन से निकलता है, मेरे 2 पंचांग उज्जैन से निकलते हैं, शिव दामोदर देवी पंचांग और शिवस्त महाकाल पंचांग, और भी अन्य अन्य पंचांग हमारे देश विदेश से निकलते हैं। तो मेरा सभी पंचांगकर्ताओं से निवेदन है कि इस प्रकार की एक मुहिम चलाई जाए कि सारे पंचांगकर्ता एक जाजम पर बैठे और कम से कम हमारे हिंदू व्रत पर्व जो त्योहार है उनको तो एक तिथि पर लाकर निर्धारित करें, ताकि लोग परेशान ना हो। नहीं तो पंचांग करता तो करेगा, वही सब जगह मान्य होगा। नहीं तो यही मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या आप कोई ऐसा मुहिम कभी आपने यूनिटी वगैरह है? अभी आपको बताना चाहूंगा मैं कि कुछ दिन पहले, क्योंकि विक्रम संवत, आपको बता दूं कि विक्रम संवत, विक्रम कौन है? हमारा जो नया वर्ष चालू होता है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चालू होता है, गुड़ी पड़वा से। जी। तो विक्रम संवत बदलता है, सन नहीं बदलता। तो विक्रम है, राजा उज्जैन के राजा है विक्रमादित्य, और राजा विक्रमादित्य के नाम से ही संपूर्ण भारत वर्ष में संवत बदलता है। तो अभी कुछ दिनों पूर्व केंद्र सरकार ने एक मुहिम चलाई थी, जिसका उज्जैन में एक मीटिंग हुई थी, जितने पंचांगकर्ता यहाँ से आए थे, तो जितने भी निर्णय, और इसको केंद्र सरकार ने शामिल किया अपने मंत्रालय में, संस्कृति मंत्रालय में,
ताकि लोग जो अलग अलग त्योहार मना रहे हैं वो कम से कम एक त्योहार पर आए। तो वो कैलेंडर भी उज्जैन से निकलेगा जो मंत्रालय का रहेगा, जिसमें एक ही तिथि रहेगी और वही तिथि सब जगह मान्य होगी। जी, यानी आपकी मुहिम कहीं ना कहीं कामयाब होती दिख रही है। यानी बहुत अच्छी मुहिम है कि जो हिंदू जो सनातन धर्म के लोग हैं बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, एक छोटा सा विषय और आता है गुरुजी कि आज भी एक छुआछूत का माहौल बनाया जा रहा है। कई जगह ऐसी जगह है कि लोग परेशान, उन्हें निकलने भी दिया नहीं जाता। क्या है, सही है? देखिए, ये तो जो यदि ऐसा कर रहा है तो ये तो भगवान से ही खिलवाड़ कर रहा है, क्योंकि शास्त्र तो कहता है कि ब्राह्मणों सुमुखम आसित। भगवान की जो 4 वर्ण हमारे वर्ण व्यवस्थाएं हैं वो सारे भगवान के श्री अंग से ही निकली है। यदि हम किसी भी वर्ग का अपमान करते हैं या उसको हीन दृष्टि से देखते हैं तो वो सीधा सीधा भगवान का अपमान जी, क्योंकि भगवान के 4 अंग। जी, थोड़ा सा संक्षिप्त में अपने बारे में परिचय दे दें गुरुजी, जो शुरू में नहीं हो पाया था। मैं पंडित चंदन श्याम नारायण व्यास, उज्जैन बाबा गुमानदेव हनुमानगढ़ी का मैं प्रधान पुजारी हूँ, गादीपति हूँ। मेरी ये 10वीं पीढ़ी है जो ये पंचांग और ज्योतिष के विषय में कार्य कर रही है। मैं शिवमस्त महाकाल पंचांग और शिव दामोदर दिव्य पंचांग का प्रधान संपादक हूँ और अखिल भारतीय मीना समाज का तीर्थ पुरोहित हूँ उज्जैन अवंतिका क्षेत्र का। अच्छा, आपसे आप बात हुई है तो वर्तमान में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पूरी दुनिया में युद्ध का माहौल बना हुआ है, अशांति फैली हुई है। तो आपको क्या लगता है, यह युग की समाप्ति की ओर जा रहा है? क्योंकि एक देहरादून के पंडित जी हैं, उनका कहना है कलयुग का अंत आने वाला है। नहीं, अभी नहीं आया, अभी तो बहुत साल है श्रीमान जी। कलयुगे कली प्रथम चरण है। हर युग के 4 चरण रहते हैं तो प्रथम चरण ही चल रहा है। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है, तो शायद वो हम नहीं देख पाएंगे, नहीं हमारी आने वाली पीढ़ी देख पाएगी। सुनिए, पंडित जी का उनका कहना है कि ज्यादा से ज्यादा 2050 तक, क्योंकि जो भागवत गीता में दिव्य शब्द का अर्थ आया है, दिव्य का मतलब वर्ष से नहीं है जी। जो भागवत गीता और शास्त्रों में दिव्य शब्द का अर्थ आया है, दिव्य शब्द का अर्थ जो है वर्ष से नहीं है देवताओं के। ना ना ना, देखिए, कल युगे कली प्रथम चरणे, हर युग के 4 चरण होते हैं। अभी तो ये प्रथम चरण ही चल रहा है श्रीमान जी, और 3 चरण शेष है। ना तो हम देख पाएंगे ना हमारी आने वाली पीढ़ी देख पाएगी। लाखों साल है अभी तो, लाखों वर्ष है जी, अभी तो लाखों वर्ष संभव नहीं है अभी तो। ये कल की अवतार कब तक हो जाएगा आपके अनुसार पे? अभी तो देर है श्रीमान जी, बहुत समय है अभी तो। कल के अवतार में उसकी गणना करना अभी थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए। तब जल्दी ही आए महाराज जी, उज्जैन में आपसे मिलेंगे। क्या मैसेज देंगे लास्ट में? क्या मैसेज देंगे लास्ट में हाजी के दर्शकों को? गणेश चतुर्थी का ये पर्व सभी के जीवन में मंगलमय हो, और यही मेरे हनुमान जी महाराज से चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और उत्तरोत्तर उन्नति करें और संपूर्ण भारतवर्ष पुनः अपने वैभव को प्राप्त हो। यही मेरी शुभकामना है। ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद जो हाई न्यूज के लिए टाइम निकाला आपने। मिलेंगे गुरुजी से जल्दी ही मिलेंगे, नवदुर्ग गांव में देखेंगे क्या कुछ दर्शकों के लिए आप नया बताएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, थैंक यू। हर व्यंजन का स्वाद मिला है इसमें माँ का प्यार, गोविंद मसाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।